फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राधे राधे क्रोचेट। तो आज हम क्रोशे से ये वाली बाल गोपाल जी की 5 नंबर की ड्रेस बनाएंगे। देखिए, बहुत खूबसूरत ड्रेस है। और मेरे एक सब्सक्राइबर का कहना था कि 5 नंबर की ड्रेस आप पूरी बना करके दिखाइए, हमें पूरी माप भी दिखाइए आप कितने इंच की रखते हैं। तो देखिए, ये 9 इंच में थोड़ी सी कम है और इसे आप छोटी और बड़ी आराम से बना सकते हैं। कोई घेरा छोटा रखना चाहता है तो यहाँ से प्लेन, जो हमारा प्लेन सर्कल है वो कम कर दीजिए तो ये छोटी हो जाएगी। इसके बाद ये वाली पैटर्न बनाइए। और वो जो बोल रही थी वो मुझे कह रहा था कि ये जो ड्रेस है वो पूरी बताइए, लेकिन इस चोली को बनाने का दूसरी बार कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि 5 नंबर की चोली की वीडियो मैंने अपनी चैनल पे पहले डाल दी है, अपलोड कर दी है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो इसे दूसरी बार वही चीज़ बनाना पॉसिबल नहीं है। तो इस चोली को आप इस वहाँ पर जा करके देख सकते हैं। और इस ड्रेस को बनाना हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें मैंने डोरी भी बहुत खूबसूरत बनाई है और इसमें मैंने मोती लगाए हैं, एकदम 0 नंबर के हैं, बहुत छोटे हैं। तो इस तरह के मैंने निडल की मदद से लगाए हैं। तो चलो ये ड्रेस बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने 5 नंबर की चोली बना करके रेडी रखी है और इसके लिए हम क्रोशिया यूज करेंगे 12 नंबर का। तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं बनाना। देखिए, मैं स्लिप स्टिच करते हुए साइड तक आ गई हूँ। और ये 5 नंबर की चोली है तो इसके जो हमारा इसका लास्ट राउंड है, इसमें हमारे पास 25 डबल क्रोशे है। देखिए, 6 और 6 12 और 13 पीछे, तो ये हमारे 25 डबल क्रोशे हो गए। और इसको हम 12 यूज़ करेंगे, सॉरी 24 यूज़ करेंगे। एक हम कम कर देंगे, बीच वाला एक हम यूज़ नहीं करेंगे। तो ये हमारी जो ये वाली कलियाँ है, जो हम 24 यूज़ करेंगे तो ये वाली हमारी कली जो है वो 12 आएगी हमारी। तो देखिए, इस तरह से मैंने यहाँ पर एक चेन ले ली है। फिर से करेंगे हम। देखिए, एक चेन और ये 2। पहली रो है वो हम हाफ डबल क्रोशे से करेंगे। देखिए, 2 चेन बना ली। इसके बाद इसी जगह पर हम फिर से हाफ डबल क्रोशा करेंगे और अब अगली वाली चेन में एक बार करेंगे। और अब नेक्स्ट वाली में 2 बार, एक चेन में एक बार और एक चेन में 2 बार। देखिए, पहले 2, फिर 1, फिर 2 और फिर 1। तो इस तरह से आप ये राउंड पूरा कंप्लीट कर लीजिए। तो देखिए, हमारा राउंड पूरा हो गया। और यहाँ पर हमने 2 बनाया था तो एंड में हमारा 1 बार आया है। और अब हम ये दूसरी वाली चेन में डाल करके स्लिप स्टिच कर देंगे। और अब इसी के ऊपर हम 3 चेन बनाएंगे। अब 3 चेन बना ली। अब हम अगले वाले हाफ डबल क्रोशे के ऊपर 2 बार डबल क्रोशा बनाएंगे। 1 बार हो गया। अब हम डबल क्रोशा बनाएंगे और ये 2 बार हो गया। तो देखिए, ये हमारे नीचे 2 थे तो इसके ऊपर हमने 3 बना लिए। और अब हमने जहाँ पर एक हाफ डबल क्रोशा बनाया था, इसको हम इस तरह से उठाएंगे। देखिए, पूरा उठा लेंगे इस तरह से। तो एक हमारी इस तरह की उभरी हुई लाइन बनेगी। देखिए, इसमें दिख रही है, इस तरह की ये लाइन बनेगी। तो इसके ऊपर हमने इसे बना दिया और अब आगे फिर से 2 आ गए तो इसके ऊपर हम 3 बना देंगे। 2 के ऊपर 3, पहले 1 बनाया, फिर दूसरे के ऊपर 2 बनाएंगे, एक ही चेन में 2 बार। तो ये 3 हो गए। और अब हम इसको, ये जो हमारा एक हाफ डबल क्रोशिया था, इसे इस तरह से उठाएंगे। तो देखिए, नीचे 2 थे तो ऊपर हमारे 3 हो गए। तो इस तरह से राउंड आप पूरा कंप्लीट कर लीजिए। तो देखिए, हमारा राउंड पूरा हो गया दूसरा। और अब हम यहाँ पर हमने 3 चेन बनाई थी, इसकी तीसरी वाली चेन में डाल करके स्लिप स्टिच कर देंगे। और अब हम यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे। और यहाँ पर जो हमारा 3 था, इसके ऊपर अब हम 4 बना देंगे। देखिए, नेक्स्ट वाले में जा करके 1 बार बनाएंगे। 3 की चेन के ऊपर हमने 3 चेन बना दी, दूसरे के ऊपर 1 डबल क्रोशा किया। और अब तीसरे के ऊपर हम 2 बार डबल क्रोशा करेंगे एक ही चेन में। देखिए, तो ये 3 के ऊपर 4 हो गया। और ये जो हमारा उभरा हुआ डबल क्रोशा है, इसके ऊपर इसी तरह से बनाएंगे और आगे भी इस तरह से करेंगे। देखिए, 1 बार किया, ये 2 बार, और अब तीसरी वाली में जा करके एक ही चेन में 2 बार।
देखिए। और अब इसके ऊपर इसी तरह से, और ये वाला डबल क्रोशा है थोड़ा सा हम लंबा रखेंगे इसको, वरना हमारे घेरे में खिंचाव आएगा। तो अब देखिए, पहले हमारे 1 2 और 3 थे, तो इसके ऊपर हमारे 4 हो गए। तो जैसे जैसे राउंड बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एक कली के अंदर एक डबल क्रोशिया हम बढ़ाते जाएंगे। तो इसी तरह से हमारा घेरा बढ़ता जाएगा। पहले हमारे 2 थे, फिर 3, फिर 4, तो अगले राउंड में 5 हो जाएंगे हमारे। तो इसी तरह से हमारा घेरा बढ़ेगा। देखिए, एक घेरा मैंने बना करके रेडी रखा है, तो आप देख सकते हैं इसमें मैंने 1 2 3 4 5 और 6 राउंड बनाए हैं डबल क्रोशे के, और एक हाफ डबल क्रोशे का। तो टोटल राउंड हमारे 7 है इसमें। और इसमें देखिए, मैंने एक राउंड बढ़ाया है, इससे ज़्यादा, ये वाले जो हम बना रहे हैं इससे ज़्यादा एक लाइन इसमें बनाई है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो इसमें हमने 8 राउंड बनाए हैं, और एक हाफ डबल क्रोशे का, और 7 हमने डबल क्रोशे के बनाए हैं। तो आप ये जो ड्रेस है वो भी 5 नंबर की है, लेकिन घेरा आप जितना रखेंगे इतना घेरा आपका बड़ा होगा। इसमें मैंने एक लाइन कम रखी है इससे, क्योंकि मुझे घेरा इसमें छोटा बनाना है। तो देखिए, अब हम स्टार्ट करेंगे इसमें बनाना। यहाँ पर मैंने घेरा बढ़ाया है। देखिए, पहले हमारे, देखिए इस राउंड से पहले हमारे 2 थे, और अब आगे 3 हो गए, फिर हमारे 4 हो गए, फिर 5, फिर 6, फिर 7 और फिर 8। तो इस तरह से एक एक डबल क्रोशा हर एक कली में बढ़ता जाएगा। तो आप घेरा इस तरह से बना लीजिए। और अब हम यहाँ पर देखिए, मैंने जॉइंट कर दिया है आखिरी राउंड को। और अब हम यहाँ पर 7 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। और अब यहाँ पर हम 1 और 2 छोड़ देंगे, और तीसरी वाली में जा कर के डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए, ये डबल क्रोशे की हाइट के लिए हमने 3 चेन बनाई, और बीच में हम 4 लेंगे। तो टोटल हमने पहले 7 चेन इसीलिए बनाई है। और अब हम फिर से यहाँ पर 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 और 4। फिर से 2 छोड़ देंगे, 1 और 2 छोड़ देंगे, तीसरी वाली में जा कर के डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 4 चेन लेंगे, फिर से 2 छोड़ देंगे, 1 और 2 छोड़ दिया, तीसरी वाली में जा कर के डबल क्रोशिया बनाया। तो इसी तरह से राउंड हमारा पूरा होगा। तो देखिए, राउंड हमारा पूरा हो गया। और यहाँ पर हम फिर से 4 चेन बना लेंगे, और यहाँ पर 1 2 और 3, तीसरी चेन में जा कर के हम स्लिप टिच कर देंगे। देखिए, इस तरह से। और अब हम फिर से एक बार अगली वाली चेन में स्लिप टिच करेंगे। एक बार स्लिप टिच किया, और अब दूसरी वाली चेन में जा कर के हम फिर से एक बार स्लिप टिच कर देंगे। और अब यहाँ पर हम 2 चेन बनाएंगे, और इसी चेन में डाल करके, देखिए चेन में डाला है मैंने, इसी चेन में डाल करके मैं 3 बार डबल क्रोशा करूँगी एक ही चेन में। तो ये 3 बार हमारे डबल क्रोशे हो गए। और अब फिर से हम 2 चेन लेंगे, और फिर से इसी जगह पर हम स्लिप टिच से जॉइंट कर देंगे। तो देखिए, ये वाली पत्ती जो हमारी बीच में दिखती है, अब हम ये वाली पत्ती बनाएंगे। तो ये हमने स्लिप टिच से जॉइंट कर दिया। और अब हमें यहाँ पर ये वाला जो डबल क्रोशा है, देखिए यहाँ पर एक चेन हमारी रह जाती है, लेकिन इसके ऊपर हमें स्लिप टिच नहीं करना है, ये इसके नीचे ऐसे आ जाएगी। तो सीधा इसी के ऊपर हम स्लिप टिच करेंगे। ये जो हमारा डबल क्रोशिया है, इसकी चेन में डाल करके हम स्लिप टिच से जॉइंट कर देंगे। तो ये इस तरह से हो जाएगी। और अब फिर से ये हमारे आगे की 4 चेन आ जाएगी। तो फिर से पहली चेन में स्लिप टिच कर देंगे, और दूसरी चेन में फिर से स्लिप टिच कर देंगे। तो दूसरी चेन में स्लिप टिच करने के बाद हम 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बना ली, और इसी जगह पर हम 3 बार डबल क्रोशिया करेंगे इसी चेन में डाल करके। ये 3 बार डबल क्रोशिया हो गए। इसके बाद हम 2 चेन बनाएंगे, और इसी जगह पर हम फिर से स्लिप टिच से जॉइंट कर देंगे। और अब हम ये वाली चेन के ऊपर हम स्लिप टिच नहीं बनाएंगे, सीधा हम ये डबल क्रोशे के चेन के ऊपर हम स्लिप टिच से जॉइंट कर देंगे। तो देखिए, ये पत्तियाँ इस तरह से बनेगी। तो सेम हम आगे भी बनाएंगे। पहली चेन में स्लिप टिच किया,
दूसरी चेन में फिर से स्लिप स्टिच किया, 2 हो गए। और अब हम यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे, फिर से इसी चेन में डाल करके हम 3 बार डबल क्रोशा करेंगे। 2 हो गए, ये 3 हो गए। और अब हम 2 चेन लेकर के इसी जगह पर स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। और अब हम इस डबल क्रोशे के ऊपर फिर से स्लिप स्टिच कर देंगे। और अब फिर से आगे की चेन में स्लिप स्टिच करेंगे एक बार, और ये दूसरी चेन में 2 बार। तो अब हम यहाँ पर फिर से ऐसी ही पत्ती बनाएंगे। तो इसी तरह से राउंड हमारा पूरा कंप्लीट होगा। तो आपको मैं बना करके दिखाती हूँ। तो देखिए ये राउंड हमारा पूरा हो गया, और यहाँ पर मैंने ये वाली पत्ती बना ली और जॉइंट भी कर दिया। और अब हम क्या करेंगे, अगली वाली चेन में स्लिप स्टिच करेंगे। देखिए अगली वाली चेन में हमने स्लिप स्टिच कर दिया। और अब हमने जहाँ पर से शुरू किया था इसी चेन में डाल करके फिर से एक बार स्लिप स्टिच कर देंगे, और एक चेन लेकर के धागा काट लेंगे। और इस धागे की हम पीछे नोट लगा देंगे। तो देखिए हमारा घेरा बनने के बाद कुछ इस तरह से लगता है। और अब हम ये वाली जो क्रीम कलर्स की जो हमारी किनारी है उसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हम एक नोट बना लेंगे, और इसके बाद यहाँ से अब हम फिर से जहाँ पर हमने एंड किया था वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर क्रोशिया डालेंगे, और ऐसा करके हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये धागा हमारा स्टार्ट हो गया। और अब हम यहाँ पर 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 और 4 चेन हमने बना ली। इसके बाद हम इस पत्ती को हमारी साइड ले लेंगे, देखिए इस तरह से। और यहाँ पर ये जो हमने फिर से डबल क्रोशिया ये हमारा आता है दूसरा, यहाँ पर हमने बनाया। और अब यहाँ पर हम जॉइंट करेंगे। देखिए इस पत्ती को हमारी साइड ले लेंगे, और इस डबल क्रोशिया के ऊपर हम क्रोशिया डाल करके यहाँ पर स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। और अब हम यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे, 1 और 2। फिर ड्रेस को पलट लेंगे, और इस धागे को हम साथ ले लेंगे। और अब हम ये जो हमने चेन बनाई है यहाँ पर, इसके ऊपर हम 3 बार डबल क्रोशिया करेंगे। पहले हमने 2 चेन की, फिर 3 बार डबल क्रोशिया। तो टोटल हमारे 4 बार हो जाएंगे। तो देखिए 3 बार हो गए हमारे डबल क्रोशिया। और अब हम इसके ऊपर 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद ये 2 लूप उठा करके इसके ऊपर हम स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। देखिए और अब हम फिर से यहाँ पर 4 बार डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2 3 और ये 4। देखिए पहले हमने 2 चेन बनाई, फिर 3 डबल क्रोशिया किए, फिर इसके ऊपर 3 चेन करके जॉइंट किया, और इसके बाद हमने 4 बार डबल क्रोशिया बनाए। और अब ये जो एक्स्ट्रा धागा है हमारा, इसे हम काट लेंगे। और अब हम यहाँ पर एक चेन लेंगे और फिर से ड्रेस को पलट लेंगे। 4 डबल क्रोशिया के बाद हमने एक चेन बनाई, इसके बाद हमने पलट लिया। और अब ये वाला जो डबल क्रोशिया है, देखिए ये वाला डबल क्रोशिया, इसके ऊपर अब हम 5 बार डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2 3 4 और ये 5। तो ये हमारे 5 बार हो गए। फिर से हम ड्रेस को सीधा कर लेंगे, देखिए इस तरह से। और अब हम यहाँ पर इसे जॉइंट करेंगे। इसके ये जो हमने यहाँ पर से स्टार्ट किया था, तो इसके ऊपर हम जॉइंट करेंगे। ये वाला डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर यहाँ पर हम जहाँ पर हमने एक बार लिया था इसी चेन में डालेंगे, और इसी के साथ हम स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। तो देखिए इस तरह से आ जाएगा। और अब फिर से हम यहाँ पर 4 चेन बनाएंगे, और इस पत्ती को हमारी साइड ले लेंगे, 1 2 3 और 4 चेन बना ली। इसके बाद हम अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर, देखिए इसके ऊपर हम
स्लिप टिच से जॉइंट कर देंगे। हो गया। इसके बाद हम 2 चेन लेंगे, फिर ड्रेस को पलट लेंगे और ये जो हमने चेन बनाई इसके ऊपर हम पत्ती बनाएंगे। तो हम फिर से 3 बार डबल क्रोशा करेंगे, एक हमारी 2 की चेन और 3 हमारे डबल क्रोशे, तो ये टोटल 4 हो गए। और अब हम यहाँ पर 3 चेन लेकर के देखिए इसके ऊपर यहाँ पर जॉइंट कर देंगे स्लिप टिच से। और अब हम फिर से यहाँ पर इसी चेन के अंदर 4 बार डबल क्रोशा करेंगे, 2 3 और ये 4। और इस पत्ती को, ये जो साइड में हमारी बना ली है, इस पत्ती को इस तरह से रखेंगे तो आपको क्रोशिया करने में आसानी रहेगी। और अब हम यहाँ पर ये 4 हमने बना लिया, इसके बाद हम एक चेन बनाएंगे, ड्रेस को फिर से पलट लेंगे। और अब ये वाला जो हमारा डबल क्रोशिया है देखिए, इसके ऊपर हमें अब डबल क्रोशिया 5 बार बनाने हैं, तो ड्रेस इस तरह से कर लीजिए और यहाँ पर 5 बार डबल क्रोशिया कर लीजिए, 1 2 3 4 और ये 5। तो देखिए 5 बार हो गया। फिर से ड्रेस को सीधा कर लेंगे और यहाँ पर जॉइंट कर देंगे। देखिए ये जो हमने पत्ती बनाना स्टार्ट किया है इसी जगह पर डाल करके हम स्लिप टिच से जॉइंट कर देंगे। तो देखिए ये पत्ती इस तरह से होती जाएगी और ये सारी पत्ती इसी के नीचे आ जाएगी। देखिए एक के नीचे एक इस तरह से आ जाएगी। और अब फिर से सेम एक बार फिर से देख लीजिए, 4 चेन बना लीजिए, फिर से यहाँ पर अगले वाले डबल क्रोशे के ऊपर स्लिप टिच से जॉइंट कर दीजिए। इसके बाद 2 चेन, फिर ड्रेस को पलट लीजिए और अब इस पत्ती को इस तरह से कर देंगे ताकि हमें क्रोशिया करते वक्त आसानी रहे। तो फिर से हम यहाँ पर 3 बार डबल क्रोशिया करेंगे। अब हम 3 चेन बनाएंगे, इसी के ऊपर हम स्लिप टिच से जॉइंट कर देंगे। फिर से 4 बार डबल क्रोशिया, 2 3 और ये 4 और 4 बना लिया। इसके बाद एक चेन, फिर से ड्रेस को पलट लेंगे और यहाँ पे जो ये वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हम 5 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 और ये 5। फिर से ड्रेस को सीधा कर लेंगे और यहाँ पर जहाँ पर हमने शुरू किया था इसी जगह पर डाल करके स्लिप टिच से जॉइंट कर दीजिए। तो देखिए ये हमारी पत्तियाँ इस तरह से बनती जाएगी। तो ये राउंड आप इसी तरह से कंप्लीट कर लीजिए, मैं आपको बना करके दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ तक राउंड बना लिया और आखिरी पत्ती हमारी बनानी बाकी है, तो मैं ये भी आपको एक बार दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ पर हमने जॉइंट कर दिया, इसके बाद हम 4 चेन बनाएंगे और इसको यहाँ पर जॉइंट करेंगे। देखिए ये जो हमने पहले जॉइंट किया है इसी के पास में स्लिप टिच से जॉइंट कर देंगे और फिर 2 चेन लेकर के ड्रेस को पलट लेंगे और इस चेन के ऊपर हर वक्त की तरह हम पत्ती बनाएंगे। 3 डबल क्रोशिया किया और 3 चेन और इसके ऊपर स्लिप टिच से जॉइंट कर देंगे और अब फिर से हम 4 बार डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2 3 और ये 4। और अब एक चेन लेकर के ड्रेस को पलट लेंगे और इस डबल क्रोशिया के ऊपर हम 5 बार डबल क्रोशिया बना लेंगे, 1 2 3 4 और ये 5। और अब इसको सीधा कर लेंगे और अब इसे हम जॉइंट यहाँ पर करेंगे। देखिए जहाँ पर हमने शुरू किया था इसी जगह पर क्रोशिया डाल करके स्लिप टिच से जॉइंट कर देंगे और अब एक चेन लेकर के धागा काट लेंगे। तो देखिए
ये हमारा हो गया। और अब इस सब सारी पत्ती को हमें इस तरह से एक के नीचे इस तरह से सेट करनी पड़ेगी। देखिए ये पूरी ड्रेस बन जाए, इसके बाद आप इस तरह से पत्तियाँ सेट कर लीजिए। देखिए ये वाला हिस्सा है वो आगे की पत्ती के नीचे चला जाएगा। देखिए तो इस तरह से आप हर एक पत्ती सेट कर लीजिए। और अब हम इसकी डोरी बनाएंगे। तो देखिए डोरी इस तरह की है। देखिए इसे हमने बनाया है पहले। तो इस डोरी बनाने के लिए हमने 14 नंबर का क्रोशिया लेना है। ड्रेस हमने पूरी इस 12 नंबर क्रोशे से बनाई है। तो देखिए ये हम 14 नंबर क्रोशे से डोरी बनाएंगे। और अब हम यहाँ पर एक लूप लेकर के इस तरह से हम 1 2 3 और 4 चेन बनाएंगे। सॉरी 5 चेन बनाएंगे यहाँ पर हम। और इसके बाद हम ये जो पहली वाली चेन है इसमें हम डबल क्रोशिया करेंगे एक बार। देखिए इस तरह से। और अब हम यहाँ पर 2 चेन लेंगे। 2 चेन ली। इसके बाद ये वाला जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हम 4 बार डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 4। तो ये टोटल हमारे 5 हो गए। एक हमारी 2 की चेन। और अब हम इस साइड पलट लेंगे और इस वाली साइड भी हम 5 बार डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 4 और ये 5। तो दोनों साइड के 5-5 हो गए हमारे। दोनों साइड के 5-5 हो गए। और अब हम फिर से 2 बनाएंगे। 1 और ये 2। तो टोटल हमारे ये 12 डबल क्रोशे हो गए। देखिए और अब हम यहाँ पर 3 चेन लेंगे। और ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हम इस तरह से स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। और अब हम फिर से यहाँ पर एक बार डबल क्रोशिया करेंगे। और यहाँ पर ये जो तीसरी चेन है हमारी इसके ऊपर हम स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। तो देखिए ये हमारा हो गया। और इसके बाद हम इस एक्स्ट्रा धागे को हम काट लेंगे। और अब हमें देखिए अब हमें स्लिप स्टिच करते हुए यहाँ तक आना है। स्लिप स्टिच करते जाना है। एक बार की, ये 2 बार, 3 बार और ये 4 बार। देखिए इसके सामने आ जाना है। इसके सामने आ जाए इस तरह से आप स्लिप स्टिच कर लीजिए। और अब हमें जितनी भी डोरी हमें लंबी रखनी है इतनी हम चेन बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 100 चेन बनाई है। आप जितनी रखना चाहते हैं इतनी चेन बना लीजिए। तो देखिए हमने चेन बना ली है और यहाँ पर एक साइड बना लिया। और अब हम ड्रेस के साथ जॉइंट कर देंगे। इसके बाद हम ये वाला दूसरी साइड बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से हम ड्रेस का जो आखिरी राउंड है, ये जो चोली का हमारा आखिरी राउंड है, इसमें से बीच में से इस तरह से आप 2 डबल क्रोशे उठा लीजिए। और इसके बाद क्रोशे में डाल करके इसे खींच लीजिए। और इसके साथ जो हम धागा क्रोशा कर रहे हैं वो भी थोड़ा सा खींच लीजिए, ताकि हमें आगे का जो ये पत्ती है हमें वो एक बनानी बाकी है। तो थोड़ा सा धागा भी इस साइड से खींच लीजिए और ड्रेस के साथ इसी तरह से रहने दीजिए। और अब हम यहाँ पर ये वाली पत्ती फिर से बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर जो हमने बनाई थी इससे एक्स्ट्रा हम 1 2 3 4 और 5 चेन लेंगे। और ये वाले डबल क्रोशे में छठा वाला डबल क्रोशा सॉरी छठी वाली जो चेन है हमारी इसमें डाल करके हम डबल क्रोशा बनाएंगे। तो ये हो गया हमारा। और इसके बाद हम यहाँ पर 2 चेन लेंगे और इस होल के ऊपर हम 4 बार डबल क्रोशा करेंगे। 2 बार हो गया, ये 3 और ये 4। तो ये 4 बार हो गया। और अब हम एक हमारी चेन है 3 की, तो ये टोटल गिन करके 5 हो गया। तो इस साइड भी हम 5 बनाएंगे। देखिए इस साइड भी हम
5 बार बनाएंगे। तो ये 2 हो गया, ये 3, 4 और ये 5। और अब फिर से 2 लेंगे। तो इस साइड हमने टोटल 7 बनाए, तो 2 बना लिए। इसके बाद हम 3 चेन बनाएंगे और इसी डबल क्रोशे के ऊपर जॉइंट कर देंगे। और अब हम एक डबल क्रोशा लेंगे और ये जो हमारी चेन है तीसरी वाली, इसमें डाल करके स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। और अब एक चेन लेकर के धागा काट लेंगे। और अब यहाँ से भी धागा हमने जो रखा था वो भी खींच लेंगे, देखिए इस तरह से। और इस धागे को हम पीछे इसकी नोट लगा देंगे। देखिए यहाँ पर ऐसे करके नोट लगा देंगे इसकी, यहाँ पर। इस तरह से आप 2-3 बार नोट लगा लीजिए। तो देखिए दोनों पत्तियां बन गई। अब इसके अंदर जो छोटी वाली पत्तियां हमने डाली है वो हम ग्रीन कलर की बनाएंगे। तो इसके लिए हम पहले नोट बना लेंगे और इसके बाद हम यहाँ पर 1 और 2 चेन, 3 चेन लेंगे और यहाँ पर तीसरी वाली चेन में डाल करके डबल क्रोशा बनाएंगे 3 बार। 2 हो गया और ये 3। और अब हम यहाँ पर फिर से 2 चेन लेंगे और इसी जगह पर डाल करके स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। और अब एक चेन लेकर के धागा काट लेंगे और धागा थोड़ा सा लंबा रखेंगे ताकि हम इसके साथ नोट लगा सकें। तो देखिए इस तरह से ये पत्ती बन गई हमारी और इस पत्ती को इसके साथ जॉइंट कर देंगे और दोनों पत्ती इसी तरह से जॉइंट करनी है। तो मैं आपको एक करके दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से क्रोशिया डाला और यहाँ से नीचे की साइड जो है वो निकाल लेंगे दोनों धागे। तो इस तरह से सेट कर लीजिए आप। देखिए हो गया। इसके बाद हम इसको पीछे ले जा करके इसकी इन दोनों धागों की नोट लगा देंगे यहाँ पर। और नोट लगाने के लिए मैंने 10 नंबर का क्रोशिया यूज किया है। वो एकदम से बारीक से पतला आता है, देखिए। तो इससे नोट जल्दी लग जाती है। और हम जो क्रोशिया करते हैं वो थोड़ा सा बड़ा वाला होता है, तो नोट लगाने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो इससे नोट जल्दी और आराम से लग जाती है। तो इस तरह से अब 2-3 बार यहाँ से नोट लगा करके पक्का कर लीजिए। देखिए अब एक्स्ट्रा धागा हम काट लेंगे और इस पत्ती को हमने यहाँ पर लगा दिया है। देखिए तो दोनों के अंदर आप सेम तरह से कर लीजिए। तो देखिए मैंने दोनों में बना लिया और अब हम यहाँ से डोरी को बांध देंगे और अब हम इसमें मोती लगाएंगे ड्रेस में। डोरी को इस तरह से आप जैसे भी आप चाहे इसे बांध सकते हैं। तो देखिए बहुत ही खूबसूरत लगता है। और अब हम इसमें मोती लगाएंगे नीडल की मदद से। तो देखिए एकदम 0 नंबर के मोती है, देखिए। तो ये मैं लगाऊंगी इसमें, इस ड्रेस में। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ये सारी हमारी कलियाँ है, इसके ऊपर ही हम लगाएंगे। तो नीडल में मैंने धागा पिरो लिया है और इस तरह से यहाँ से स्टार्ट करेंगे और 1-2 बार नोट लगा देंगे। और इसके बाद ये वाला जो होल होता है, देखिए यहाँ पर छोटे छोटे बारीक बारीक इससे होल की तरह दिखते हैं, वहाँ पर हम नीडल निकाल देंगे। देखिए एक यहाँ पर और यहाँ पर इस तरह से हम लगाएंगे। यहाँ से धागा इस तरह से निकाल देंगे। तो आप के पास अगर चिपकाने के पल है तो भी आप चिपका सकते हैं। और मैंने यहाँ पर नीडल की मदद से एकदम 0 नंबर की जो पारी आती है, मोती भी कहते हैं इसे, वो लगाई है। तो आप जैसा चाहे वैसा लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप लगा लीजिए, यहाँ तक आ जाए और नीचे से नीडल को निकाल करके यहाँ तक ले आइए। तो देखिए मैंने मोती लगा लिए हैं और दोनों इस पत्ती के अंदर भी एक एक मोती लगा दिए हैं। और ड्रेस बनाने के बाद फिर से देखिए इस तरह से आपको एक बार सेट करना पड़ेगा। इसके नीचे ये, इसके नीचे ये,
तो इसी तरह से थोड़ी थोड़ी सी पत्ती एक दूसरे के नीचे आ जाएगी। तो इस तरह से आपको इस पूरी ड्रेस को सेट करनी पड़ेगी। तो मैं आपको सेट करके दिखाती हूँ। तो देखिए दोनों ड्रेस रेडी है और मैंने पत्तियाँ भी सेट कर ली है और इसे आप छोटी और बड़ी बड़े आराम से बना सकते हैं। देखिए दोनों 5 नंबर की ही चोली बनाई है, लेकिन मैंने एक राउंड का फ़र्क रखा है। इसमें एक राउंड मैंने कम बनाया है प्लेन सर्कल का। तो ये जो बनी है वो देखिए 8 इंच की बनी है देखिए। और ये जो ड्रेस है वो हमारी 9 इंच की है देखिए। देखिए ये 9 इंच की है और वो 8 इंच की है। एक राउंड मैंने कम कर दिया है। तो इस तरह से आप प्लेन घेरा छोटा या बड़ा अपने हिसाब से कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 5 नंबर की चोली है तो 9 इंच का घेरा ही बनाइए। जैसे भी आपको पसंद है इस पे आपको जैसा पसंद है इस पे आप डिपेंड करिए कि आपको कितना घेरा रखना है, बड़ा या छोटा। ऐसा नहीं है छोटी चोली होती है तो भी किसी को घेरा बड़ा पसंद होता है, तो चोली छोटी होती है फिर भी घेरा बड़ा रखते हैं। और किसी किसी को पूजा घर छोटा होता है या तो उसको घेरा ही छोटा पसंद है, तो चोली बड़ी होती है फिर भी घेरा छोटा रखते हैं। तो वो अपने हिसाब से आप रख सकते हैं, कितना घेरा आप बना सकते हैं। तो इसमें तो प्लेन सर्कल है तो इसके लिए तो आपको प्लेन सर्कल ही कम या ज़्यादा करना है। इसके बाद आप ये वाली पैटर्न बना लीजिए। तो इसमें तो छोटी और बड़ी बड़े आराम से बन जाती है। और ये वाली पत्ती आप छोटी ड्रेस बनाइए, अगर 2 और 3 नंबर कान्हा जी के लिए आप बनाए तो ये वाली पत्ती आप हाफ डबल क्रोशे से बनाए तो ये पत्ती भी छोटी हो जाएगी, क्योंकि छोटे ड्रेस में इतनी बड़ी पत्ती अच्छी नहीं लगेगी। तो आप इसको हाफ डबल क्रोशे से ये पत्ती बनाए और ये अंदर वाली जो छोटी पत्ती है इसे आप सिंगल क्रोशे से बना ले तो एकदम छोटी सी ये आ जाएगी। तो आशा करती हूँ आपको मेरा सिखाने का तरीका समझ आ रहा होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बाजू में बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो इसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।